नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और हिंदी की सीरीज में हम लोग वाक्यांश के शब्दों को देख रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो, जराजीर्ण, पेट की अग्नि, जठराग्नि या जठरानल। पति का बड़ा भाई जेठ, जन्मदिन पर मनाया जाने वाला उत्सव, जन्मोत्सव। बेटी का पति जमाता या दामाद। जल थल दोनों जगह पर रह सकने वाला, जलभूमियाँ। भोजन की इच्छा करने वाला, जिघत्सु। जिसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल हों, झबरा। झगड़ा करने वाला, झगड़ालू। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी, टैक्सी। किसी बात पर कुछ कहना, टिप्पणी। टाइप करने की कला, टंकण। सिक्के ढालने का कारखाना, टंकशाला या टकसाल। बोझा लादने वाला छोटा घोड़ा, टट्टू। चारों ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग, टापू। किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला, टीकाकार। लगातार घंटा बजाने से होने वाला टन-टन शब्द, टनाटन। धनुष की प्रत्यांशा से उत्पन्न ध्वनि, टंकार या धनुष टंकार। घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी, डाकिया। पत्रों को दूर स्थान तक पहुंचाने का कार्य, डाक सेवा। जहां पर पत्रों को भेजा या प्राप्त किया जाता है, डाकघर। वह वस्तु जिसमें बाण रखे जाते हैं वो होती है तूणीर या निशंग। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत हो किंतु वैसा न हो, तर्काभास। जो तर्क योग्य हो, तार्किक। जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो, तर्क संगत। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क सम्मत। जो तीनों कालों को जानने वाला, त्रिकालज्ञ। उसी समय का, तत्कालीन। जिसे त्याग देना उचित हो, त्याज्या। किसानों को सरकार या जमींदारों द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता, तकावी। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला, तटस्थ। वह जो बराबर तपस्या करता है, तपस्वी। जो तत्व को जानता हो, तत्वज्ञानी या तत्वविद या तत्वज्ञ। जिसको त्याग दिया गया हो, त्यक्त। जो किसी कार्य हेतु सर्वदा उद्यत रहता हो, तत्पर। किसी एक व्यक्ति द्वारा निरंकुशतापूर्ण चलाई जाने वाली शासन प्रणाली, तानाशाही। चोरी छिपे और चुंगी शुल्कादि दिए बिना माल का क्रय विक्रय करने वाला, तस्कर। तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला, तितीर्षु। वह स्थान जहाँ तोपें और बारूद आदि रखा जाता है, तोपखाना। कोई काम या पद छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र, त्यागपत्र। मास के किसी पक्ष की तीसरी तिथि, तृतीया। पुलिस की बड़ी चौकी, थाना। पुलिस थाने का प्रधान अधिकारी, थानेदार। कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा, थान। चौपायों के बांधने का स्थान, वो भी थान। जो दूर की सोचता हो, दूरदर्शी। जो देवताओं के योग्य हो, दिव्य। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक। जो मार्ग पार करने में दुखमय प्रतीत हो, दुर्लभ। जो दिया जा सके, दे। जो 2 बार जन्म लेता हो, द्विज या द्विजन्मा। दिन भर का कार्य, दिनचर्या। जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम या दुर्गम्य। स्त्री पुरुष का जोड़ा, पति एवं पत्नी, दाम्पत्य। जंगल की आग, दवानल। दिन में कम दिखाई देने वाला रोग, दिनौधी। दंड देने योग्य, दंडनीय। अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ, दंड संहिता। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो, दक्षिणाभिमुख। किसी काम को चित्त लगाकर करना, पूर्ण लगन से करना, दत्तचित्त। जो बहुत कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ। बुरे आचरण, चरित्र वाला, दुष्चरित्र। जिसे करना कठिन हो, दुष्कर। जिसका नाप करना कठिन हो, दुष्परिमेय। वह जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे, दृढ़ प्रतिज्ञ। पति के छोटे भाई की पत्नी, देवरानी। अपने देश से प्यार करने वाला, देशभक्त। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला, देशद्रोही। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। राजा द्रुपद की पुत्री, द्रौपदी।
जो द्वार की रक्षा करता है, द्वारपाल। जिस पर विजय पाना कठिन हो, दुर्जय। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्मम या दुर्दैम्य। जिसका निवारण करना कठिन हो, दुर्निवार या दुर्निवार्य। ऐसा अकाल की भिक्षा देना लेना भी कठिन हो, दुर्भिक्ष। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो, दुर्भेद्य। दुख देने वाला, दुखद। जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो, दुसाध्य। जिसका चित्त किसी एक बात पर स्थिर न हो, दुचित्ता। जिसके दो रंग हों, दुरंगा। बुरे उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश, दुराभिसंधि। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। वह व्यक्ति जो क्रेता और विक्रेता के बीच पढ़कर सौदा पक्का कराता है, दलाल। जिसे प्रश्न आधारित करना कठिन है, दुराराध्य। मास के किसी पक्ष की दूसरी तिथि, द्वितीया। मास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि, दशमी। मास के किसी पक्ष की 12वीं तिथि, द्वादशी। जिसके 10 मुख या आनन हो, दशानन। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी थी, दामोदर। जिस पर दिनांक तारीख का अंक लगाया गया हो, दिनांकित। वह व्यक्ति जो अपने ऋण को चुकता करने में असमर्थ हो गया हो, दिवालिया। जिसकी बाहें लंबी हों, दीर्घ बाहु। जो देखने या दिखने योग्य है, द्रष्टाव्य दर्शनी। ऐसा साहस जिससे कुछ लाभ न हो, दुस्साहस। जिस पर पक्षपातपूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो, दुदृष्टि। ऐसा बोझा जिसे ढोना कठिन हो, दुर्वाह। जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, दुष्प्राप्य। संकीर्ण पुराने विचारों वाला व्यक्ति, दकियानूश। जिसका दलन किया जाए, दलित। ये दमन होगा शायद। आँख की बीमारी, दृष्टिदोष। जिसके 2 पैर हों, द्विपद। विवाह के पश्चात बहू का दूसरी बार ससुराल आना, दिरागमन। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका, दिवाभिसारिका। 2 भाषाएं बोलने वाला, द्विभाषी। जो कठिनता से जाना जा सके, दुर्जेय। वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम न हो, दुर्भागा। बुरी लत, स्वभाव आदत वाला, दुर्व्यसनी। जो वस्तु दूसरे के यहाँ सुरक्षित हो, धरोहर। धन देने वाली, धानदा। धन देने वाला, धनद। धारण करने वाला, धारक। धनुष धारण करने वाला, धनुर्धर। ध्यान या विचार करने वाला, ध्याता। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला या धर्म में रुचि रखने वाला, धर्मात्मा या धर्मचारी। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर, धर्मशाला। हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाला अंधेरा, धुंध या धुंध। दयालु, बलवान, धीर और योद्धा, नायक, धीरोदत्त। बहुप्रचंड, चंचल और आत्मश्लाघी, नायक, धीरोदत्त। कलावंत और मृदु स्वभाव वाला, नायक, धीर ललित। वह जो पृथ्वी को धारण करता हो, धरणीधर या धरणीधर। जिस पर लंबी लंबी धारियां हों, धारीदार। मछली पकड़ने वाली जाति, धीवर। जिसकी धर्म में निष्ठा हो, धर्मनिष्ठ। धारण करने वाली, धारयित्री। धारण करने वाला, धारयिता। धारण करने में समर्थ, धारिष्णु। जो ईश्वर को न मानता हो, नास्तिक। जो निंदा के योग्य हो, निंदनीय। जो कामना रहित हो, निष्काम। जो नित्य प्रति नवीन रहे, नित्य नूतन। जो नीचे लिखा गया, निम्नलिखित। जो किसी से न डरे, निडर। मांस न खाने वाला, निरामिष। जिस पर किसी प्रकार की कोई फीस न ली जाए, निःशुल्क। जो चिंता से रहित हो, निश्चिंत। जो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग से रहित हो, निरीह। जिसका कोई आधार न हो, निराधार। रात्रि के मध्य भाग का समय, निशित। जिस स्त्री के पुत्र न पैदा होता हो, निपूती। जिसके कोई संतान न हो, निसंतान। बालुकामय प्रदेश के बीच पाया जाने वाला हरित क्षेत्र, नखलिस्तान या मरुद्यान। जिसका कोई आश्रय न हो, निराश्रय। जिसके पास शक्ति का अभाव हो, निर्बल। जो भविष्य के प्रति निराश हो, निराशावादी। जिस पर किसी प्रकार का अंकुश या नियंत्रण न हो, निरंकुश। जो उत्तर न दे सके, निरुत्तर। लगातार देखना बिना पलक झपकाए, निर्मेष या अपलक।
जिसका आकार न हो निराकार, जिसे अक्षर ज्ञान न हो निरक्षर, शासकीय अधिकारियों का शासन नौकरशाही, जिसके विषय में विवाद या मतभेद न हो निर्विवाद, जो नया आया हो नवागंतुक, जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा न हो निरापाद, जिसमें उत्साह न हो निरुत्साह, जो आसानी से झुकाया जा सके नमनीय, देश से बाहर माल भेजना निर्यात, जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम, निर्वाचन में अपना मत देने वाला निर्वाचक, विहित प्रक्रिया द्वारा चुना जाना निर्वाचन, जो विहित प्रक्रिया द्वारा चुना गया हो निर्वाचित, निशा या रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर, जिसका निषेध किया गया हो निषिद्ध, जिस पर कोई कलंक न लगा हो निष्कलंक, जिसने पाप न किया हो निष्पाप, जिसमें तेज न हो निस्तेज, जिसकी सहायता करने वाला कोई न हो निसहाय, नीति का ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न्यायमूर्ति, जिसमें स्वार्थ साधने की भावना न हो निस्वार्थ, जिस पर नियंत्रण किया गया हो नियंत्रित, जिसके पास कोई आशा न हो निराश, जो आशा न की गई हो या टूट गई हो निराशा, जिसमें सत रज तम गुण न हो माफ कीजिएगा, हाँ, जिसमें सत रज तम गुण न हो निर्गुण, जिसकी जड़ या आधार का पता न हो निर्मूल, जो भयभीत न होता हो निर्भय, वह गांव या शहर जहाँ नाना का घर हो ननिहाल, आकाश में विचरण करने वाला नभचर, हाल ही में उत्पन्न हुआ शिशु नवजात, मास के किसी पक्ष की नौवीं तिथि नवमी, हाल ही में ब्याही स्त्री नवोढ़ा, नगर में रहने वाला नागरिक, पुत्री की पुत्री या पुत्र, नातिन या नाती, नरक से संबंधित या नरक में रहने वाला नर की, जिसमें कोई शब्द न हो निशब्द, नाक से बाहर निकलने वाली श्वास निश्वास, किसी के साथ संबंध न रखने वाला निसंग, जो किसी प्रकार की शंका या डर न हो निशंक, जिसे किसी बात की स्पृहा या आकांक्षा न हो निस्पृहा, जिसे देश से निकाला गया हो निर्वासित, देश के बाहर निकाले जाने की प्रक्रिया निर्वासन, जहाँ आबादी या जन न हो निर्जन, जो रोग से मुक्त हो निरोग, जिसका मूल नहीं है निर्मूल, जो किसी विषय का निर्देशन करता है निर्देशक, जिसे कोई भ्रम या संदेह न हो निभ्रांत, जिसकी उपमा न दी जा सके निरूपम, नख से सिख तक के सब अंग नख सिख। तो मित्रों ये थे कुछ वाक्यांश के लिए शब्द, आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे, और यदि पसंद आते हैं तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को बहुत बहुत अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।